बच्चों, स्टीरियो आइसोमरिज्म के दो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एक एक करके बेटा सीखते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल लिए, उस ज्योमेट्रिकल में हमने ले लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती, मैंने आपको सिखाया क्या क्या हो सकता है। एक हाइब्रिडाइजेशन DsP2 और दूसरा क्या हो सकता है sp3। अगर DsP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा बेटा, DsP2 हो। 4 मतलब 3 P और 1 S, तो ये DsP2 के लिए स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल sp3 के लिए बेटा ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। लीगेंड्स 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 और ये सेंट्रल मेटल। समझ गए? तो देखो टेट्राहेड्रल अगर sp3 आएगा तो नो GI। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। टेट्राहेड्रल आ गया तो नो GI, क्योंकि हर जगह सेम पोजीशन है भाई, एंगल हर जगह क्या है, सेम है। तो सेम सेम एंगल पे GI नया स्ट्रक्चर बनाएगा ही नहीं भाई। अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग स्टीरियो आइसोमर बने तभी तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, पर यहाँ पर तो हर जगह एंगल क्या है गया, सेम होने का। तो अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज हो गया ना बेटा तो वो GI नहीं शो करेगा। हाँ, पर यहाँ ये बात ध्यान देना, अगर इस सेंट्रल मेटल से चारों ग्रुप अलग अलग है ABCD, तो फिर ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर देगा। पर कब ऑप्टिकल शो करेगा, ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, जब चारों लिगेंड्स अलग अलग है। ठीक है? हाँ, तो चलो एक एक करके बात करते हैं। तो GI कौन सा शो करने वाला है, एक चीज क्लियर हो गया, DsP2। ठीक है, मतलब स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड में जिनका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा वही GI शो करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन थी बच्चों, ये नोट होकर लिए होंगे। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, चलो अच्छा यहीं देखो। पहला क्या हो सकता है, अगर हम मोनोडेंटेड ले लें, पहले एक एक करके देखते हैं। फॉर मोनोडेंटेड, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मोनोडेंटेड भी होगा और क्या होगा, बाइडेंटेड भी। पर हम कैसे, कहां से शुरू करने वाले हैं, पहले मोनोडेंटेड से। तो मोनोडेंटेड से स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों मोनोडेंटेड लिगेंड से, तो सबसे पहला टाइप, चलो यहां से ले लेते हैं, मान लेते हैं MA4 टाइप। ये कौन सा टाइप हो गया, MA4। मतलब चारों लिगेंड्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो अगर चारों लिगेंड सेम हो गए तो यहाँ पर एक भी नहीं बनेगा, 0। कैसे, देखो ना, मान लो मैं इसको ऐसे बनाया, ये सेंट्रल मेटल लिया और A। अब मैं इसमें इंटरचेंज करूंगा, ये बेटा ये पोजीशन 90 हो गई और ये सारी पोजीशन 90 है, और ये वाली पोजीशन क्या हो गई, 180। अगर मैं इनमें से कोई सा भी पोजीशन से चेंज करूंगा तो सेम ही स्ट्रक्चर आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर कोई GI नहीं होगी। अब दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, दूसरा देखो, अच्छा इसका एग्जांपल जैसे आप ये ले लो, देखो ना, NiCN का होल 4 हो गया, प्लस माइनस जो भी है। क्लियर हुआ ना, MA4 टाइप कैसे आएगा। अब दूसरा क्या बन सकता है बताओ बच्चों, MA3B टाइप। अगर MA3B टाइप हो गया तो इसका भी कितना बनने वाला है, 0। कैसे, बना के देख लेते हैं बेटा। ये सेंट्रल मेटल, ये 90 सभी पोजीशन 90 है, 90 में A रख दिया और ये भी रख दिया। अब B को मैं इंटरचेंज करूंगा तो वही आएगा ना, अभी भी तो A के रेस्पेक्ट में B है। मान लो मैंने यहां रख दिया तो भी तो A के रेस्पेक्ट में B आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन तो सब सेम ही है ना। समझ गए? तो इसका भी नो GI भाई, अलग स्ट्रक्चर बनना चाहिए ना। अगली पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है बताओ बच्चों, MA2B2 टाइप। अब देखो ये वाला GI शो करेगा और ये GI शो करेगा। पहला क्वेश्चन तो आएगा क्या ये GI शो करेगा, तो हाँ। दूसरा ये आएगा कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो चलो देखो बेटा कितने ज्योमेट्रिकल, तो ये हो गया सेंट्रल मेटल, पहले समझ लीजिए, ये हो गया सेंट्रल मेटल। अब देखो ये पोजीशन 90, ये पोजीशन कहीं पर भी रख दो, ये A 90 पे रख दिया और ये B 90 रख दिया। अब मैं इसको इंटरचेंज करूं तो दूसरा ये बनाता हूं बेटा, ये B को मैंने ऊपर भेज दिया तो A वाला लिगेंड नीचे आ गया, A नीचे और ये B। अब आप देख रहे हो बेटा, देख रहा हो यहां पर B और A 90 पर है तो उसे सिस बोलेंगे, और अगर सेम लिगेंड 180 पर है तो क्या बोलोगे, ट्रांस बोलोगे। समझ गए? MA2BC नहीं ले सकते, B और C अलग कर दूं, B और C, तो इसके कितने बनने वाले हैं, 2। तो ये तीसरा, ये चौथा। पहले सारे मोनोडेंटेड ले लेते हैं, तो इसका बनाते हैं, कितने GI बनेंगे। देखो बच्चों, ये स्क्वायर प्लेनर है,
सभी पोजीशन क्या है 90, कहीं भी रख दो। जो इन्हें सर ने ऐसे A90 रखा, आप ऐसे A90 रख लो या ऐसे रख लो, क्योंकि सारी सिमेट्रिकल पोजीशन है। तो ये A90, ये और ये वाला बेटा 90, ये पोजीशन 90, ये तो कहीं पर भी ये A रख लिया और ये B और C। तो अभी हमने लिगेंड्स को कहां पर रखा है 90 पर, तो ये क्या अगर 90 पर है तो क्या हो जाएगा सिस। अब अगर मैं बेटा पोजीशन इंटरचेंज कर दूं, जरा देखो, ये A को नीचे ले आया, A और B ये तो फिक्स है, यहाँ इंटरचेंज करी, ये वाला A नीचे तो C ऊपर। अब देखो सेम लिगेंड्स 180 पर हो गए, कोई भी सेम लिगेंड्स 180 पर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। तो इसके कितने GI बन गए, 2, पहले 0 यहाँ पर 2 और इसके भी कितने बन गए, 2 बन गए, नोट करिए। तो मोनोडेंटेड में इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आखिरी वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी बेटा कौन सा बना, MABCD। अब इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो देखो कैसे बनाते हैं, जरा देखो, ये एक, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, A को रेफरेंस मान लेते हैं, A, तो एक बार A के रेस्पेक्ट में B 180 पर रख लिया, A के रेस्पेक्ट में एक बार 180 पर B, एक बार A के रेस्पेक्ट में क्या रख लिया बोलो, C, A को फिक्स कर लीजिए ये C, और एक बार A के रेस्पेक्ट में क्या रख दिया, D, A के रेस्पेक्ट में D। तो कितने बन गए, 3 बन गए, समझ गए ना। तो A को रेफरेंस मान लीजिए, यहां से ये रेफरेंस मान लीजिए, और A के रेस्पेक्ट में B, फिर A के रेस्पेक्ट में C और A के रेस्पेक्ट में D, समझ गए। अब बाकी का जो बचे लिगेंड लिख दीजिए, बाकी यहाँ क्या बचा, C और D, यहाँ पर क्या बचा, B और D, यहाँ पर क्या बचा, B और C। पर इनको देखो बेटा GI नहीं बोलते हैं, इनको आइसोमर बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि GI में क्या बनना चाहिए, सिस, तो दूसरा ट्रांस, समझ गए। तो आपसे यही इसीलिए ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम ये पूछेगा इसके कितने आइसोमर बनेंगे, ठीक है। वो GI भी बोल दे तो आप 3 बोल देना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। हाँ, तो एक बार मैं इसको रिवाइज कराता हूँ। हमने यहाँ से शुरू करा था MA4 0, फिर क्या बना था बच्चों पॉसिबिलिटीज, MA3B 0, फिर क्या बनाया मैंने, MA2B2 तो 2, फिर क्या बनाया था MA2BC 2, और फिर क्या बनाया MABCD 3। अगर चारों लिगेंड्स अलग अलग हैं तो 3 बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इतनी ही पॉसिबिलिटीज हैं, कब, जब लिगेंड्स क्या होगा, मोनोडेंटेड होगा। अब इसी तरीके से हम बाइडेंटेड पर भी बात कर लेते हैं बच्चों, फटाफट नोट करो। बाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए अगर हम बात करें बच्चों, तो 2 टाइप के हो सकते हैं, AA टाइप और AB टाइप। AA टाइप, A मतलब EN, जिसके डोनर साइड क्या हो, सेम हो, तो यहाँ पर EN का होल ट्वाइस, और यहाँ याद आया GLY, तो आपको क्लियर होगा बाइडेंटेड में। EN मतलब बेटा क्या लिए थे, एथिलीन डाइअमाइन। अरे देखो ना, डोनर एटम सेम है कि नहीं, ये CH2NH2 और ये CH2NH2, दोनों के डोनर एटम क्या है, सेम। और GLY ग्लाइसिनेट आयन, ये CH2, ये NH2 और ये C डबल बॉन्ड, डोनर एटम अलग अलग है, एक तरफ नाइट्रोजन और एक तरफ तो ये AB का टाइप हो गया और ये AA टाइप हो गया, ठीक है। तो AA टाइप मतलब जिसमें डोनर एटम क्या हो, सेम हो, ठीक। अगर मैंने यहां पर ले लिया, मान लो MAA का होल ट्वाइस, तो AA का टाइप मतलब कौन सा हो गया, बाइडेंटेड में सेम लिगेंड, तो यहां पर नो GI, 0 बनेगा। कैसे, देखो ना, जैसे ये NiEN का होल ट्वाइस, ये बेटा मैंने ऐसा ले लिया, अब इसका मुझे आइसोमर बनाना, देखो कैसे, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये ऐसे। बाइडेंटेड लिगेंड्स हम ऐसे जोड़ते हैं, A और A, ये देखो यहाँ A और A चूंकि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अब इनको इंटरचेंज करूंगा तो वही तो बनेगा यार, कोई नया थोड़ा ना आइसोमर बनेगा। या इसको ये इस तरीके से लिखा रहेगा AA टाइप, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया कि सर A, तो ये NI बेटा, ये ऐसा। अब याद करो, इसमें एक तरफ ये नाइट्रोजन डोनर और इधर भी नाइट्रोजन डोनर, ऐसे बना दो। अरे ये देख रहा हूँ नाइट्रोजन, ये इधर भी नाइट्रोजन और इधर भी नाइट्रोजन, तो डोनर साइड क्या हो गए, सेम हो गए।
तो इसको इंटरचेंज करूंगा तो वही का वही बनेगा। पर यही ए बी टाइप में ले लूं, जरा देखना बच्चों, यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर NI ये GLY ले लिया, ये GLY का होल ट्वाइस। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये निकल मेटल। अब GLY में एक तरफ नाइट्रोजन डोनर साइड है और एक तरफ क्या है, ऑक्सीजन। ये देख रहे हो बेटा, एक तरफ नाइट्रोजन है और एक तरफ क्या है, ऑक्सीजन। बाइडेंटेड में एक दूसरे को इस तरीके से लिंक कर देते हैं, मोनोडेंटेड होता तो ऐसे नहीं लिंक करता। अभी नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितने डिग्री पर है, 90, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने पर है, 90। अब एक को फिक्स करके एक को इंटरचेंज कर दूंगा तो देखो एक नया आइसोमर बन गया कि नहीं। तो ये आपको पहचानना भी है। मान लो ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, और इसको पलट दिया बेटा तो ऑक्सीजन ऊपर नाइट्रोजन नीचे। अब देख रहे हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन 180 पे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 180 पे, तो ये क्या बन गया, सिस, और ये दूसरा क्या बन गया, ट्रांस बन गया। तो ये वाला सिस्टम आइसोमरिज्म शो कर रहा है ए बी का होल ट्वाइस का। पर वहीं पर सेम जिसमें डोनर साइड है वो GI नहीं शो कर रहा क्योंकि उसका नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। समझ गए, नोट कर लीजिए। अच्छा मुझे आप सोच समझ के बताइएगा, MAAAB क्या GI शो करेगा, MAAAB बिल्कुल नो GI। समझ गए ना, कैसे बेटा कैसे, देखो ये बना लिया करो, ऐसे एग्जाम में आएगा, घबराना नहीं, थोड़े बाइडेंटेड वाले टेक्निकल है। अब सारी पोजीशन 90 पे, तो देखो A ये हो गया, और इधर क्या लिया A और B। इसको ऐसे मैंने क्यों लिंक कर दिया, क्योंकि ये बाइडेंटेड है। अगर मोनोडेंटेड होता तो फिर मैं इनको लिंक नहीं करता, ठीक है। अब देखो बेटा, अब अगर मैं इसको इंटरचेंज भी करूंगा, मान लो मैं B ऊपर लाया तो अभी भी तो A के रेस्पेक्ट में B है, ऊपर भी ले गया तो भी तो A के रेस्पेक्ट में B ही आएगा, तो कोई नया आइसोमर नहीं बन रहा। सो देयर इज नो GI। समझ गए ना, नोट करो, मतलब AA टाइप भी नहीं शो करेगा, MAAAB टाइप भी नहीं शो करेगा, MAB यू नो बाइडेंटेड। समझ गए। और ये ले लिया मैंने B और C यहाँ पर मोनोडेंटेड, तो ये GI शो करेगा। समझ गए ना, ये वाला बेटा GI शो करेगा। कैसे शो करेगा ये देख लो, कैसे शो करेगा, A B, ये पहले ऐसे जोड़ दो, ये A और ये B, तो यहाँ पर B और C। चूंकि ये बाइडेंटेड इसलिए मैंने इसको ऐसे जोड़ा है। अब देखो अगर मैं इसका दूसरा बेटा आइसोमर बनाऊं तो ये A और B को तो मैंने फिक्स रखा, A और B को रखा और इसको चेंज कर दिया, ये C और इधर B आ गया। तो अभी आप देख रहे हो A के रेस्पेक्ट में B और यहाँ A के रेस्पेक्ट में क्या था, C। यहाँ B के रेस्पेक्ट में B, पर यहाँ B के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, C। तो दोनों अलग अलग बन गए कि नहीं, तो ये क्या हो गया, GI हो गया। समझे। तो बाइडेंटेड में थोड़ा पहचान लोगे कि नहीं, नोट करो। MAB का होल ट्वाइस। अब AB का होल ट्वाइस समझ गए। पहला क्वेश्चन ये है क्या ये GI शो करेगा, तो शो करेगा क्योंकि डोनर एटम अलग अलग है बेटा, ये डोनर साइड अलग अलग है। अब इसी में मैं ये वाला GI शो करेगा, पहला पॉइंट। मैं इसी में ऐसे अभी घुमा दिया था कि MAB ये होल ट्वाइस और यहाँ पर B और C अलग अलग लिख दिया, मतलब ये क्या हो गया, मोनोडेंटेड हो गया। समझ गए। तो ये वाला भी GI शो करे। तो अगर डोनर एटम अलग अलग हैं बाइडेंटेड में तो वो GI शो करेगा, और बाइडेंटेड में डोनर एटम एक जैसे हैं तो आपको ध्यान देना है, डोनर एटम एक जैसे हैं तो GI नहीं शो किया है, GI नहीं शो किया है। ठीक है। अब हेडिंग डाल लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगली क्लास में बात करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6।